Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, बच्चे हमें हिंदी सुरभि का फर्स्ट चैप्टर जो पहले रीड कर चुके हैं हम, उसकी आज हमने प्रिपरेटरी असाइनमेंट आपको भेज रहे हैं जो कि आपके यूनिट टेस्ट होने हैं बच्चे, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, उस चैप्टर के हमने आज शब्द अर्थ, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट होगा आप ऑनलाइन क्लासेस से मेरे पूछ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है कठिन शब्दों की अर्थ जानिए। ठीक है, फर्स्ट है विपदाओं। विपदाओं का क्या आएगा? विपत्तियों। विपत्तियों मतलब मुश्किलों। ठीक है, मुश्किलें जब आती हैं उनके लिए ये लिखा हुआ है, विपदाओं का विपत्तियों आएगा। ठीक है, व्यथित दुखी। व्यथित दुखी। सांत्वना दिलासा। सांत्वना दिलासा, जिसे कहते हैं हम किसी को दिलासा देते हैं, उसके लिए यूज किया है। सांत्वना का क्या आएगा? दिलासा। उसके बाद है क्षति। क्षति मतलब नुकसान, किसी चीज का नुकसान है। क्षति मतलब नुकसान। वचना धोखा देना। वचना धोखा देना। अक्षय अविनाशी। अक्षय के क्या आएगा? अविनाशी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं विनाश है ना, अविनाशी। अब आप समझ सकते हो अक्षय अविनाशी का क्या मतलब है ना। उद्धार, किसी का भला करना। उद्धार भला। तर जाना सद्गति प्राप्त करना, मतलब मंजिल हासिल करना। तर जाना सद्गति प्राप्त करना। ठीक है, वहन करना। वहन करना निर्वह करना, मतलब गुजारा करना। वहन करना निर्वह करना मतलब गुजारा करना। निर्वह करना का मतलब है नभाकर झुकाकर। नभाकर झुकाकर। दुख रात्रि, दुख की रात। दुख रात्रि क्या है? दुख की रात। अखिल संपूर्ण। अखिल संपूर्ण। शिष्य संदेह। शिष्य क्या हुआ? किसी को संदेह देना। आगे है कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है, आपको पता है कविता में पंक्तियां होती हैं, तो जैसे आपको कोई कविता है उसके आधार पर हमने पंक्तियों को पूरा करना है। ठीक है, फर्स्ट है दुख ताप से डैश दे ना सको डैश है यही बस। है यही बस, मतलब कि आपने ये जो है इसको फील करना है। जैसे आपको आएगा दुख ताप से, आपने करना व्यथित हृदय को दे न सको यदि सांत्वना विजय प्राप्त करूं दुख पर है यही बस प्रार्थना। ठीक है, कविता के अनुसार लिखना है इनको। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है सिर नवाकर जैसे मैंने सुख के दिन थे पहचाने दुख रात्रि में अखिल धरा करने लगे यदि बचना तुम पर मुझे ना हो शस्य है यही बस प्रार्थना। ठीक है, ये कविता के अनुसार आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित अर्थ किन पंक्तियों पे व्यक्त किए गए हैं, पंक्तियां बताई। ठीक है, किन अब पंक्तियों को जो है व्यक्त किया गया है उनके अर्थ लिखने हैं। हे ईश्वर मैं विपत्तियों से ना डरूं। इस कविता के अब अर्थ, आप जो कविता है इन पंक्तियों के हमने क्या लिखने? अर्थ। तो ये कैसे बनेगा उत्तर? वह ना हो विपत्तियों से मुझे बस है यही प्रार्थना। अब देखो हमने पंक्तियां बताई गई हैं, लिखा हुआ ना पर निम्नलिखित अर्थ किन पंक्तियों में व्यवस्थित किए गए हैं, पंक्तियां बताइए। ठीक है, ऊपर अर्थ दिए हुआ क्या, कहाँ पे वो पंक्तियां बताइए, यहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो उसका आंसर ऐसे लिखना है वह ना हो विपत्तियों से
मुझे बस है यही प्रार्थना। ठीक है, आगे है, हे ईश्वर मेरा हृदय दुखी और विपत्तियों से दुखी हो। उसका उत्तर क्या आएगा, दुख ताप से व्यथित हृदय को दे न सको यदि सांत्वना। यही है ना, हे ईश्वर मेरा हृदय दुख और विपत्तियों से दुखी हो। ये कहाँ पर कविता पे बोली गई था, पंक्तियां बोली गई थी, यहाँ पर दुख ताप से व्यथित हृदय को न दे सको यदि सांत्वना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार का धोखा खाने पर मेरा मन नष्ट ना हो। अब इनकी पंक्तियां क्या लिखनी है, क्षति ही क्षति मिले जगत में मेरा और वचना, आगे आए तब मेरा मन रहे अवश्य है यही बस प्रार्थना। ओके, उसके बाद है, किसी भी प्रकार का अवलंब ना मिलने पर मैं झुकूं या टूटूं नहीं। इसकी पंक्तियां क्या बनेंगी, मुझे सहारा मिले ना कोई तो मेरा बल टूट ना जाए। ठीक है, इनको आपने पंक्तियों में लिखना है, ये अर्थ आपको बताए गए हैं, आपने उनकी पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, कविता के अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, शॉर्ट प्रश्न उत्तर आपके। फर्स्ट है, कवि कौन सी प्रार्थना नहीं कर रहा है। उत्तर है, कवि यह नहीं चाहता कि ईश्वर विपत्तियों से उसकी रक्षा करे, बल्कि यह विपत्तियों का बिना डरे सामना करने की प्रार्थना कर रहा है ना। हमने यही पढ़ा ना कविता के अनुसार क्या था, कवि कौन सी प्रार्थना नहीं कर रहा, कवि यह प्रार्थना नहीं कर चाहता कि ईश्वर विपत्तियों से उसकी रक्षा करे। वो कहता है कि ईश्वर मुश्किलों में उसकी रक्षा करे, बल्कि यह चाहता है कि वो मुश्किलों को बिना डरे सामना करने की प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न, कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है। उत्तर है, कवि दुख पर विजय प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है, कवि दुख पर विजय प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है, धोखा मिलने पर कवि क्या चाहता है। उत्तर है, धोखा मिलने पर कवि बल ना टूट जाए, कवि ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, कवि ने सुख के दिनों का कैसे स्वीकार किया था। उत्तर है, कवि ने सिर झुकाकर सुख के दिनों को स्वीकार किया था। ठीक है, हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा कैसे सुख के दिनों को स्वीकार किया था। उसने सुख के दिनों को सिर झुकाकर सुख के दिनों को स्वीकार किया था। उसके बाद है नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट है, विनती कविता का मूल प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना है, कविता के बारे में। इसमें अब आगे कवि क्या कहता है। उत्तर है इसका, विनती कविता में द्वारा कवि विद्यार्थियों को यह समझाना चाहते हैं कि दुख और विपत्तियों को तो वो स्वाभाविक हैं। ये तो सभी को पता है, मुश्किलें हर जिंदगी में आती हैं, दुख भी हर इंसान के दुख है किसी ना किसी चीज़ का। हर लोग को किसी ना किसी तरीके की मुश्किल है, हर लाइफ में हर एक में किसी में प्रेशर है ना, सभी को पता है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है। ठीक है, मुश्किलें भी हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। वैसे इससे हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, कि कभी हमें ये बताता कि हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। इस कविता में कवि ने विनती कविता में यही बताया आपको भी कि हमें जब दुख और विपत्तियों का संभाविक है, इसमें हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है, मेरा तुम उद्धार करो, है नहीं यह प्रार्थना, तर जाने की शक्ति मुझे दो, है यही बस प्रार्थना। आगे है, ऊपर देखिए जो पंक्तियां उसके अकॉर्डिंग आशय बताना है, स्पष्ट करना, मतलब कि अर्थ ही है उसका। ऊपर दी गई पंक्तियों का यह आशय है कि कवि जो है ईश्वर से नहीं चाहता कि ईश्वर उसका उद्धार करे, बल्कि ईश्वर उसके अंदर तर जाने की शक्ति प्रदान करे, बस ईश्वर से उसकी यही प्रार्थना है। ठीक है, इस कविता में कवि यही बताना चाहता था कि वो ये नहीं चाहता कि कवि वो जैसे कि ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना बिना करे उसको वो मंजिल तक पहुंच जाए। वो चाहता था चाहे जितनी मेरी लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं उसका वो सामना करके वो अपनी मंजिल को प्राप्त करे। इसमें यही चीज़ का उसने बताया है। ठीक है, ईश्वर का उसका उद्धार करे, बल्कि ईश्वर उसे अंदर तर जाने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, उसके हिम्मत दे।
आगे है, मुझे सहारा मिले ना कोई तो मेरा बल ना टूट जाए, क्षति ही क्षति मिले जगत में और वचना आगे आए, तब मेरा मन रहे अश्य है यही प्रार्थना। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कवि कहता है जब संसार में किसी से सहारा ना मिले ईश्वर तब मेरा बल टूट ना जाए, मुझे इस संसार से जब भी हानि और धोखा मिले तब मेरा मन कभी भी घबराए ना है, ईश्वर मेरी आपसे बस यही है प्रार्थना। ठीक है, एक ये वही बताया गया है कि इंसान को जब इंसान से धोखा मिलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। ठीक है, इस कविता में वो पंक्तियों में ये बताना चाहता है कि मैं वो उसमें जब मुझे कोई इंसान कोई हानि या कोई मुझे धोखा दे तो मैं टूटूँ ना अंदर से, मेरे अंदर इतनी हिम्मत देना कि मैं उसको सहार सकूं और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। ठीक है बच्चे, आपको ये प्रिपरेटरी असाइनमेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, आपने वैसे ही लर्न करने इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।